आज हम CSS कलर के बारे में देखेंगे कि कलर्स के क्या क्या फंक्शन नोटेशन होते और उसे एग्जांपल के साथ कैसे अप्लाई करते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कलर के क्या क्या फंक्शनल नोटेशन होते। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कलर के जो डिफाइनिंग फॉर्मेट्स होते वो क्या क्या होते, उसे हम फंक्शनल नोटेशन भी कहते। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखता हूँ। तो यहाँ पे जो कलर के कीवर्ड्स होते हैं, मतलब हम कलर में भी दे सकते हैं। तो वो कीवर्ड लाइक आपके कलर के नेम होते हैं, जो 12 कलर है, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, पिंक हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारी चीजें एक कलर के कीवर्ड के अंदर आती है। हम उसे वैल्यू कहते हैं। जो हमने टेक्स्ट कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो, तो ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। आप बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ पे हमने हेक्स वैल्यू लाइक लिया है। तो ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पे देखे, ये वैल्यू इस तरह से होती है कि जो हम अपने कोड के फॉर्मेट में दे सकते हैं। 2 टाइम्स ए, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। एक कलर के अनुसार जो कॉम्बिनेशन होते हैं कलर के, उसके अनुसार ये वैल्यू डिसाइड होती है। तो ये आप कहीं पे भी इंटरनेट में जाके देख सकते हैं कि कौन से कलर की कौन सी वैल्यूज है, क्या कॉम्बिनेशन के क्या क्या वैल्यूज है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करते हैं आरजीबी। आरजीबी मतलब क्या? आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू। इन तीनों कलर की मिला के एक आरजीबी फंक्शनल नोटेशन उन्होंने बनाए और उसके अंदर हम वैल्यूज देते। तो हम वैल्यूज किस प्रकार देते? तो हम आरजीबी फंक्शनल नोटेशन लिखते और उसके अंदर हम रेड, ग्रीन, ब्लू इस कलर की वैल्यूज देते। जो हर एक कलर का जो एक कलर है वो कॉमा सेपरेटेड होता है और उसकी जो वैल्यूज है हम यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक ले सकते हैं। 0 मीन्स नो कलर और 255 मीन्स फुल कलर, मैक्सिमम कलर उसे ही कहते। तो यहाँ पे पहला मैंने अपना रेड कलर फुल दिया है, मैक्सिमम दिया है। फिर ग्रीन कलर मैंने 0, मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, ये दिया है। और अंत में मैंने यहाँ पे 255 जो ब्लू कलर है वो भी मैंने मैक्सिमम दिया है। तो इस तरह से हम आरजीबी फंक्शनल नोटेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं CSS3 में और कौन से फंक्शनल नोटेशन ऐड हो गए। तो यहाँ पे जो CSS में आरजीबी था उन्होंने उसे ही थोड़ा सा एडवांस करके RGBA कर दिया। अब ये मतलब क्या, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। फिर HSL कर दिया। फिर HSL के बाद उन्होंने नया पिक्चर मिला लिया, HSL ये ले लाया। तो ये सभी चीजें उन्होंने इस प्रकार ये CSS3 में ऐड कर दिए। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन चाहिए थे कलर के लिए, तो उन्होंने RGBA, HSL ये लिए। तो ये सारी चीजें पिक्चर में आ चुकी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे RGBA की। तो RGBA मतलब क्या? तो पहले हम RGB देखा, तो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू और ये मीन्स अल्फा लिया है उन्होंने यूजिंग RGBA फंक्शनल नोटेशन। इस प्रकार से उन्होंने सिर्फ जो पुरानी जो RGBA था उसे ही रिप्लेस कर दिया RGBA से। पुराना भी चलता है और नया भी चलता है। ये नया उन्होंने एक फीचर्स कह सकते हैं, हम उसे ऐड कर दिया। तो अल्फा पैरामीटर एक्सेप्ट वैल्यू, मतलब अल्फा पैरामीटर एक्सेप्ट वैल्यू करता है 0 और 1। 1 मतलब क्या? ये जो ये है, ये एक ओपेसिटी, कलर की जो ओपेसिटी है, विजिबिलिटी पावर, ये डिस्क्राइब करता है। जब भी हम अपने आंखों से कोई कलर देखते हैं, जो हमें कलर डार्क नजर आता है तो उसकी ओपेसिटी फुल नजर आती है। जो हम किसी कलर को लेस टाइप देखते हैं तो उसकी ओपेसिटी 0 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने दिया है कि 0.0 फुल्ली ट्रांसपेरेंट, 1.0 फुल्ली मैक्सिमम। तो ये सारी चीजें RGB में आती है। तो अब हम अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते। तो यहाँ पे हम HSL के बारे में देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने HSL मॉडल में लिया है हु सैचुरेशन लाइटनेस। तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। H मतलब हु, S मतलब सैचुरेशन, L मतलब लाइटनेस। तो ये HSL फंक्शनल नोटेशन से हम इसे अपने CSS प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हु के अलग तरह से हम एंगल डिफाइन करते हैं, सैचुरेशन हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइटनेस हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमने लिया है कि हु रिप्रेजेंट एज एन एंगल 0 to 360। मतलब हु जो रिप्रेजेंट करता है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है और हमारा एंगल हमेशा 0 to 360 तक ही होता है और ये कलर फेल और सर्कल में रिप्रेजेंट करता है। अब हम मूव करते हैं सैचुरेशन। तो सैचुरेशन रिप्रेजेंट करता है 100% फुल कलर, 0% शेड ऑफ ग्रे कलर। तो ये किस प्रकार होता है ये हम आगे एग्जांपल में अप्लाई करके देखेंगे। ये एक लिटिल बिट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है।
तो अब हम बात करते लाइटनेस की। तो लाइटनेस रिप्रेजेंट करता है 100% व्हाइट, 0% ब्लैक और 50% नॉर्मल। तो ये चीज आती है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जब आप ये चीज सेल लगाएंगे तो ये तीनों जो हमने यहाँ पे रूल्स लिए, हु, सैचुरेशन, लाइट, तो ये किस चीज के लिए रिप्रेजेंट और क्या क्या करता है ये आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते एचएस सेल येले के बारे में। तो एचएस सेल येले का लॉन्ग फॉर्म उन्होंने दिया है कि हु, सैचुरेशन, लाइटनेस, अल्फा। तो आरजीबी में ये का मतलब भी अल्फा है, इस एचएस सेल में ये का मतलब भी अल्फा है, और वो हम एचएस सेल येले फंक्शनल नोटेशन से हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस एचएस सेल मॉडल था उन्होंने सिर्फ इसे अल्फा चैनल ऐड कर दिया और इसे पिक्चर में ला दिया। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम एचएसएल में देखते हैं हम सिर्फ कलर अपना दे सकते, लेकिन ओपेसिटी हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे सकते एचएसएल। तो इसलिए उन्होंने आगे जाके एचएसएल येले पिक्चर में ला दिया, और उस येले का मतलब एक हम अल्फा, और अल्फा हम ओपेसिटी, जो कलर की ओपेसिटी होती है, जब भी हम आंखों से कोई कलर देखते तो हम उसे कितनी देख सकते हैं, मतलब कितना डार्क देख सकते हैं, कितना लेस कलर देख सकते हैं, ये चीजें होती है। तो ये हम ओपेसिटी, विजिबल और नॉट विजिबल, ये सारी चीजें ओपेसिटी में उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारा इंट्रोडक्शन देखा है कि तो अब हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करते, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने पहले से डेस्कटॉप पे CSS नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर में इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे HTML का बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको सिर्फ वहां पे HTML का टैग लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हमें जो भी चीज लिखनी है कलर के बारे में वो हमें बॉडी में लिखनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग ले लेता हूँ H1, और हेडिंग में मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। आप अपना खुद का कोई भी मैसेज दे सकते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल किस प्रकार वर्क होता है ये देखना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई मैसेज चाहिए। मैसेज के बाद में यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ टैग ले, पैराग्राफ टैग में आप अपना कौन सा भी एक पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से कॉपी कर दिया था, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ और ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ HTML में हमारी ये सारी चीजें इस प्रकार हमें नजर आ रही। तो अब हमें एक एक करके यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टीज लेनी। तो मैं यहाँ HTML के हेड टैग के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ले लेता। हम यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करने वाले। अब हम यहाँ पे देखते हम अपने हेडिंग को कलर किस प्रकार देते। तो मैं यहाँ पे अपना एलिमेंट है जो टैग है उसे सिलेक्टर के रूप में ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपली कलर कर देता हूँ, और कलर में यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ इसे टेक्स्ट को। तो ये हमने H1 के लिए सिलेक्टर लिया, और आप बात आती है हमारी पैराग्राफ की। तो मैं पैराग्राफ के लिए भी एक यहाँ पे सिंपल सिलेक्टर ले लेता हूँ। अब हमें इसे बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। आप अपने खुद के कोई भी बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपना जो चुने हुए मेरे बैकग्राउंड कलर है जो मैं उसे लाइक कर देता हूँ, मैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउजर में जाके रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी हमारा अप्लाई हो चुका है और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो बेसिक फॉर्मेट में लाना है, जो फॉन्ट लगाना है, स्टाइल लगाना है, ये सारी चीजें हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे CSS ट्यूटोरियल के अंदर जाके देख सकते। तो मुझे यहाँ से टेक्स्ट अलाइन देना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ, और मुझे फॉन्ट साइज देनी है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फिर मैं ये इन्हीं चीजों को यहाँ पे इन्हीं प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देता हूँ और इस पैराग्राफ सिलेक्टर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार इसे रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी है। जो मेरा टेक्स्ट अलाइन है इसे मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी सभी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट को कलर हम कलर प्रॉपर्टी से लगाते, बैकग्राउंड को कलर हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी से लगाते, और कलर के बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन होते। आप कहीं पे भी गूगल पे जाके चेक कर सकते कि कलर के क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हम बात करते RGB की। तो RGB किस प्रकार ले, तो अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड को RGB कलर यहाँ पे लगाते। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RGB। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने RG लिखा तो RGB जो फंक्शनल नोटेशन है और RGB है दोनों आ चुके। तो हम पहले यहाँ पे RGB देखेंगे। तो मैं यहाँ से RGB दे देता हूँ। तो मुझे रेड 250 चाहिए और
जो मेरा ग्रीन है 99 दे देता हूँ और ब्लू है वो मैं 71 दे देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया और एक बार मैं यहाँ पे रन करके देख, तो यहाँ पे देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर हम RGB फंक्शनल नोटेशन से ले लिया है। तो इस प्रकार हमने RGB ले लिया। अब हम बात करते RGBA की। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा हेडिंग का कलर है यहाँ पे भी हम एक बार RGB लगा लेते। तो मुझे यहाँ पे जो अपना रेड चाहिए वो 200, ये मैं 100 ले लेता हूँ और इसे मैं 250 कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करके, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हम RGBA की तरफ मूव करते, तो मैं यहाँ पे सिर्फ RGBA कर देता हूँ और ये यहाँ पे भी मैं RGBA। तो RGBA में अब हमें कलर देना है, तो RGBA में किस प्रकार कलर देते, तो RGBA में भी हम इसी प्रकार कलर दे सकते, लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ जो कीवर्ड है उनका अल्फा वो ऐड हो जाता। RGBA में सिर्फ 3 ही कीवर्ड होते, RGB में आपके 4 कीवर्ड होते। फिर भी मैं इसे एक बार डेमो के लिए रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 ही कीवर्ड दिए, फिर भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो मुझे यहाँ पे कॉमा से सेपरेट होती है ये सारी वैल्यूज और यहाँ पे मैं 0.5 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली 1 देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 0.5 लिया, जो ओपेसिटी है वो हमारी ओपेसिटी यहाँ पे कम हो रही है। यहाँ पे वेलकम टू टेक एडोमेट चैनल की जो ओपेसिटी है वो कम हो रही है और यहाँ पे मैंने 1 लिया तो वैसे की वैसे रह गई। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरी तरह से चला गया क्योंकि हमने ओपेसिटी उसकी 0 कर दी। तो मैं अब यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे भी मैं 0 कर देता हूँ। जो कलर है वो भी हमारा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओपेसिटी ये सारी चीजें किस प्रकार वर्क करती आप एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे RGB देखा। अब हम अपनी जो हमारा जो अगला फंक्शनल नोटेशन है HSL की तरफ हम मूव करते। जो HSL है वो हमने उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखा है हमने। तो HSL का मतलब यहाँ पे हु सैचुरेशन लाइटनेस होता है। तो हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, हु क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइटनेस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। लेकिन हम इसे एग्जाम्पल में किस प्रकार अप्लाई करें ये आप यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से इस कलर प्रॉपर्टी को निकाल देता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को निकाल देता हूँ। तो मैंने इसे सेव कर दिया और एक बार रन करके यहाँ पे देखिए ये अब मुझे यहाँ पे कलर में कलर देना है। कलर हम टेक्स्ट को देते और मुझे यहाँ पे HSL देखिए आ रहा है। तो अब हमें HSL में जो हु है हम 30 to 360 से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 360 ले लेता हूँ, यहाँ पे हु ले लिया मैंने। अब मुझे सैचुरेशन देना है। जो हमारा जो सैचुरेशन होता है वो हम 0 और 100 तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 80 कर देता हूँ और वो परसेंटेज में देता है। उसे हमें परसेंटेज में देना पड़ेगा, जो क्या कितनी परसेंटेज होना चाहिए सैचुरेशन। अब हम लाइटनेस की बात करते हैं तो वो भी हमें परसेंटेज में देना पड़ेगा। तो 0 हमारा लाइटनेस होता है वो ब्लैक के लिए, 15 हमारा नॉर्मल के लिए, 100 हमारा व्हाइट के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ। सिंपली क्या होता है ये देखता हूँ। पहले हम 15, तो आप यहाँ पे जो लाइटनेस है वो 0% से लेके 100% तक ले सकते हैं। जो सैचुरेशन है वो आप 0 से लेके 100% तक ले सकते। मैंने इसे सेव कर दिया और एक बार मैं यहाँ पे रन, तो यहाँ पे देखिए तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे वेलकम टू टेक एडोमेट चैनल पर हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं 50 की जगह 90 कर देता। तो आप यहाँ पे देखिए तो इस तरह से लाइटनेस है वो हमारा यहाँ पे कम हो चुका है क्योंकि 100 पे हमारा लाइटनेस व्हाइट रहता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट हमारा बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है और इस तरह से दोनों कलर हमारे घुल मिल गए। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ ताकि वो व्हाइट जो हमारे जो अक्षर है यहाँ पे नजर आए। तो यहाँ पे देखे इस प्रकार से व्हाइट हमारा हो चुका है। तो लाइटनेस 100 देने पर व्हाइट हो जाता है, 50 देने पर आपका नॉर्मल हो जाता है और 0 पे आपका ब्लैक रह जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी 0 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखे ब्लैक में घुल मिल जाएगा। तो मुझे बैकग्राउंड कलर व्हाइट देना पड़ता। तो आप यहाँ पे कोड में भी ले सकते हैं 3 टाइम्स यप। तो यहाँ पे देखिए अभी तो इस तरह से आप आपके दिमाग की क्रिएटिविटी यूज करके आप अपने वेबसाइट को कलर कॉम्बिनेशन एक अच्छी तरह से दे सकते। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब हम पैराग्राफ को ये सारी बातें एक बार लगा लेते। पैराग्राफ को हम बैकग्राउंड कलर देते। अब मुझे यहाँ पे HSL देना है। तो मैं यहाँ पे HSL ले लेता हूँ। तो हमने ये सुना है कि HSL 0 से 360 तक देते हैं। तो मैं यहाँ पे 400 लेके देखता हूँ कि होता क्या है। मैं यहाँ पे 50% दे देता हूँ।
और जो हमारा कलर है वो कलर हमारा 20% रहेगा। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देख। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें बैकग्राउंड कलर में हमारे आ चुकी है। तो मैंने यहाँ 20 लिया, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, लाइटनेस व्हाइट रहेगा। तो इस प्रकार तो अब यहाँ पे 400 की जगह मैं इसे 900 भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे व्हाइट आ रहा है तो मैं इसे यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो 50 में क्या आता है, तो यहाँ पे देख जो 50 में हमारा, क्योंकि हमने यहाँ से जो कलर के जो हुई है वो हमने इसे चेंज कर दिया है। तो आप इस प्रकार से आप कलर के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। हमने सिर्फ उसे एंगल सेट करते हैं 0 to 300 तक हम उसे एंगल सेट करते हैं। तो आपको ये हो की वजह से यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन आ चुका है। अब हम इसे 10 कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 की वजह से ये आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीजें यहाँ पे आपको हर एक चीज ये वैल्यू चेंज करके देखने की, इससे होता है तो ये होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने ये चेस्ट सेल ये की तरफ। मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली कलर ले लेता हूँ। और अब हमें ये चेस्ट सेल ये मतलब अल्फा जो RGB का ये और ये चेस्ट सेल ये दोनों सेम ही है। तो ये चेस्ट सेल ये में क्या होता है, ये चेस्ट सेल ये में ये मतलब आपकी ओपेसिटी है। जब हम ये चेस्ट सेल में वहां पे हम 3 वैल्यू ले सकते हैं, जो हमारे 3 वैल्यू होती है। तो वहां पे अब हम यहाँ पे सिर्फ 4th वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उस हिसाब से 360, और जो सैचुरेशन और लाइटनेस है वो हमें परसेंटेज में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये टी पिक्सल कर देता हूँ, कॉमा से सेपरेट हो चाहिए ये सारी चीजें। और अब हमें यहाँ पे लाइटनेस देना है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और एक बार इसे रन करके, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब मैं 0 कर देता हूँ तो ये गायब हो जाए। तो इस प्रकार से आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ, गायब हो चुका है, यहाँ पे गायब है। और अब हम इसे विजिबल कर देंगे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये 0 पे होता है वो हमारा गायब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ कलर। तो देखिए अब क्या होता है, फिर भी हमारा जो उसकी ओपेसिटी है वो गायब है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ, क्योंकि हमने अपनी ओपेसिटी 5 दे दी। और मैं इसी बैकग्राउंड कलर को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो उसी हिसाब से आप अपने पैराग्राफ भी इस तरह से HSL अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में हम यहाँ पे 500 दे देता हूँ, अपना जो हु है वो 500 देता हूँ। और सैचुरेशन और लाइटनेस हमें परसेंटेज में देने पड़ते, और मैं उसे और जो ओपेसिटी है मैं वहां पे 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है, देखिए हमारा बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे 900 कर देता हूँ, इसकी वजह से कलर में हमें, और यहाँ पे मैंने 19 लिया था तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसे, तो आप यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कलर नहीं आ रहा, लेकिन हमने यहाँ पे HSL जो फंक्शनल नोटेशन है यहाँ पे लिखा है, फिर भी बैकग्राउंड में कलर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो लाइटनेस है वो 100 कर दी है। 100 लाइटनेस करने के बाद जो आपका कलर है वो व्हाइट ही रह जाता। तो यहाँ पे मैं सिंपली 20 कर देता हूँ। तो ये आपको बात याद रखनी की जो लाइटनेस है वो हमेशा आपको 100 से कम लेना है। आपको व्हाइट चाहिए तो आप यहाँ पे, लेकिन व्हाइट चाहिए तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट व्हाइट रहता है, टेक्स्ट को ब्लैक रहता है और बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट ही रहता है। तो ये सारी चीजें हमने आज यहाँ पे देखी कि CSS कलर में क्या क्या फंक्शनल नोटेशन है, CSS में क्या है और CSS3 में कौन से नए ऐड हुए हैं, और उसे एग्जांपल में किस प्रकार अप्लाई करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।